मेरे 18 बरस भी पूरे ना हुए थे कि अब्बा ने कासिम के साथ मेरी शादी की बात पक्की कर दी। उन दिनों कासिम की बीवी की वफात को 1 साल हो गया था और उसके कोई औलाद भी ना थी। रिश्ते में वो अब्बा के चचाजाद भाई का बेटा था। अक्सर दुख सुख में उनके काम आता था। तभी अब्बा कहने लगे कि ये बंदा काम का है। अब्बा के दिल में उसकी बड़ी कदर इज्जत थी। तभी तो उसके सूने घर को आबाद करने की फिक्र उनका कलेजा चाटती रहती थी। उधर मैं देखते देखते सरू के पौधे की तरह लंबी तड़ंगी होती जाती थी। एक ही दिन में अब्बा और कासिम का रिश्ते के बारे में मामला तय पा गया और यूं मेरी शादी कासिम से हो गई। मेरी उम्र बाली और सूरत चांद का टुकड़ा थी, जबकि वो उस वक्त उधेड़ उम्र जैसे कोई जला हुआ खेत। उस पर वो पकोड़े बेचकर गुजर बसर करता था। हर वक्त हाथ चिकने और कपड़ों पर तेल के धब्बे। वो राई को अपने कोलू में पेल कर तेल भी खुद निकालता था। घर भर में कड़वे तेल की बसान बसी रहती थी। अब्बा ने ये सारी चीजें ना देखी, ना उम्र का फर्क गर्दाना। उनका ख्याल था कि आदमी अच्छा होना चाहिए जो मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाता हो और बेटी को उसकी छत की पनाह में 2 वक्त पेट भर रोटी नसीब रहे। मेरी शादी हो गई तो इत्मीनान का सांस लेकर कहा, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। उन्होंने ठीक कहा था। मुझे रुखसत करने के 1 माह बाद ही अब्दी नींद सो गए। अब्बा को आखिरी आरामगाह में जब पहुंचाकर आए तो पता चला कि वाकई अगर कासिम ना होता तो मैं तन्हाई के एहसास से फना हो जाती। सर शुक्र के कासिम मौजूद था और मेरा कोई था कि जिसके कंधे से लगकर मैं रो सकती थी। बाकी सारे तो पल भर को इकट्ठे हुए और फिर अपने घरों को चले भी गए। चंद दिन अब्बा के सोग में रही और कासिम भी मेरी दिलजोई करता रहा। फिर वही तेल का पीपा, लकड़ियों की आग, कढ़ाई और कड़छा जिसके गिर्द हमारी जिंदगी घूमती थी। अपने मकान के सामने थल्ला बना लिया था, वहीं चूल्हा भी था। 7 ठेले पर जरूरी सामान रखा होता। इसी आमदनी से 2 वक्त सहूलत से रोटी भाजी का इंतजाम होता। इस काम में उसको मेरी मदद की जरूरत भी पड़ती थी और मैं रोज ही एक मशीन की तरह काम कर दिया करती। फिर इस सारे धंधे में जो तेल भरे बर्तन चिकने होकर घर आ पड़ते, उनको राख से धो चमकाकर रखना। गुर्बत भी कितनी ढीठ होती है, न जाने कितनी नस्लों से दरवाजे पर धरना मारे बैठी थी। मेरी भी क्या किस्मत, मैं बदनसीब तो एक झोंपड़े से निकली और दूसरे में घुस गई। कासिम का कच्चा मकान भी तो झोंपड़े जैसा ही था कि जिसके सेहन में छप्पर का बावर्ची खाना, छत घास फूस की और वैसा ही बरामदा और गुसल खाना। सिर्फ 2 कमरे ऐसे थे कि जिनकी छतों में लकड़ी के शहतीर और कड़ियां पड़ी थीं और छत पर मट्टी की दबीज लपाई हुई थी जो बारिश, धूप, गर्मी और सर्दी से बचाती थी। अक्सर बैठे बैठे खुद को कोसती कि हाय बदनसीब, तेरी किस्मत को तो कोई बला ही चपट ले गई थी। उसी रोज जिस दिन तूने इस दुनिया में पहली सांस ली, माँ का प्यार नसीब हुआ और ना अच्छा खाना और सुंदर रेशमी कपड़े ही किस्मत में थे। इंसान एक सी बेरंग जिंदगी को कोहलू के बैल की तरह बसर करे भी तो तंग आ जाता है। मैं भी इस जीने से औब गई। अब तो हंसना, बोलना, खुश रहना भी छोड़ दिया था। मुझको उजड़ा उजड़ा देखकर कासिम अक्सर समझाता था कि देख बख्तो, रुपया, पैसा, गहना पाता ये सब अल्लाह की देन है, मगर इंसान को चाहिए कि 2 वक्त हलाल की रोटी पर शुक्र जरूर करे। अल्लाह चाहे जो दे दे और जब चाहे जो ले ले। बंदे की क्या मजाल जो उससे शिकवा करे। मैं ज्यादा की ख्वाहिश नहीं करता। हाँ, अलबत्ता एक आरजू जरूर करता हूं कि अल्लाह मुझको एक बेटा दे दे। क्या तू ये नहीं चाहती वो मेरा और तेरा साथी होगा? वो ये कहकर मेरी तरफ बड़ी मानी खेज नजरों से देखता तो मेरा खून खौल जाता था। तभी उस लम्हे वो मुझको जहर लगने लगता। सोचती, इसको देखो, इस उम्र में भी जब बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, इसको नन्हे मुन्ने बच्चे का अब्बा कहलाने की सूझी है ताकि चंद बरस बाद ये चल बसे तो अपने पीछे इस दुनिया में एक लावारिस और एक यतीम का इजाफा कर जाए। मैंने तो ऐसी कोई दुआ न मांगी थी, मगर कासिम की दुआ शायद अल्लाह ने सुन ली और मेरी गोद हरी हो गई। इतनी नासमझ थी कि ये सोच भी आ गई कि मेरा बस चले तो इस रूह को इस दुनिया में आने से ही रोक दूं। सद शुक्र कि अल्लाह के इन मामलात में हमारा बस न चला, वरना बंदे को क्या खबर कि यही कोख में सांस लेती नन्ही रूहें जब जन्म लेकर गोद में आ जाती हैं तो माँओं का सहारा बन जाती हैं। ना चाहते हुए भी मैं एक बच्चे की माँ बन गई।
पहले पहल तो अपने बच्चे के रोने की आवाज़ भी मुझको बुरी लगती थी। सोचती थी कि वो ममता जिसके अफसाने सारी दुनिया में मशहूर हैं, क्या वो ममता मेरे अंदर मर गई है कि इस बच्चे की गूं गां भी मेरा दिल अपनी तरफ नहीं खींचती। मगर जल्द ही मेरे शऊर ने हार मान ली और मेरे अंदर के सारे नर्म जज्बे अपनी तमाम तर सदाकतों के साथ एक ऐसे रूप में ढल गए जिसको सिर्फ ममता का ही नाम दिया जा सकता है। अब मैं 1 मिनट अपने बच्चे के बगैर न रह सकती थी। उसकी तकलीफ पर तड़प जाती, उसके नर्म और नाजुक गालों पर बोसे देते न थकती थी। मैं उससे इस तरह लिपट जाती थी जैसे खुशबू बाग में आने वालों से लिपट जाती है। अब मेरा जी आसिम से बहल गया और मैं अपनी जिंदगी की सारी महरूमियों को भुला बैठी। अब तो आसिम ही मेरा नसीब था और वही मेरी खुशी, वही मेरी कुल कायनात थी। जूं जूं वो बढ़ता जाता था, मेरा पहाड़ सा गम घटता जाता था। बेटे को पाकर सचमुच खुश नसीब हो गई थी। अब कासिम भी थक चला। रोज बरोज मुझे उसकी कमर झुकती महसूस होती, उसके चेहरे और हाथों की झुर्रियां गहरी होती जाती थीं। जब आसिम 10 बरस का हो गया, मुझे लगा मैं 28 बरस की बुढ़िया हो गई हूं। बदकिस्मती से आसिम के बाद एक बच्ची हुई जो रज़ाए इलाही से वफात पा गई। यूं मेरे बेटे का कोई भाई था और न बहन। वो मेरी तरह इस दुनिया में अकेला था। माँ बाप ना रहें तो उनकी कमी बहन भाइयों से पूरी हो जाती है। मैं शुक्र करती, चलो अच्छा है। इस गुर्बत में एक बच्चा कौन सी ऐशो इशरत में पल रहा था कि दूसरा भी आकर अपना हिस्सा बांटता। दुआ करती, अल्लाह इसी की उम्र दराज करे। हमको ये एक ही बच्चा बहुत है। उस रोज सुबह से मेरा जी उदास हो रहा था। उदासी के ये बादल कभी कभी यूं ही अचानक मुझ पर टूटा करते थे, फिर तो बस चारों तरफ धुंध ही धुंध छा जाती। आंखें आंसुओं से भरी रहती, तब कुछ भी अच्छा ना लगता। मेरा बेटा मेरा मूड समझ जाता और हंसाने की कोशिश करता, और कासिम भी उस काम में शामिल हो जाता। वो मेरी खुशामद में लग जाता जिस पर मेरा जी जलने लगता। मुझको गुस्सा आ जाता तो बिला वजह जो मुंह में आता बकने लगती। कासिम ने अपना सामान उठाकर ठेले पर रखा और बाहर ले चला। जब भी दोबारा कोई और चीज लेने आता, मैं उसको 2-4 सुना देती। वो बिना कुछ कहे चुपका सा लौट जाता। इस बार वो तेल का कनस्तर लेने आया तो मैंने कहा, तुमको अब कहां समझाई देगा। कच्चे तेल को ले जाकर ठेले पर रख दोगे, फिर इसी में पकौड़ियां तल तल कर गाहकों को देना ताकि वो तुम्हारे से दोबारा ना खरीदें। उसने कनस्तर को सूंघा, कहने लगा, तो क्या तुमने रात तेल जलाया नहीं था? अब मैं रोज बैठकर तुम्हारे लिए कढ़ाई चलाती रहूं क्या? अरे नेक वक्त, सुबह के वक्त ही बिक्री का वक्त होता है और तू लड़ना शुरू कर देती है। अब जो मैं तेल जलाने बैठूंगा तो कब ये ठंडा होगा और कब मैं ठेला लेकर घर से चलूंगा। बिक्री फिर क्या खाक होगी? औरत की अकल का भी क्या कहना। घर से हंसी खुशी घरवाली मियाँ को रुखसत ना करेगी तो क्या उसकी कमाई में बरकत होगी? बहुत दिनों से मैं तुम्हारी कमाई समेट रही हूं और बरकत भी देख ली है, मैंने जल भुन कर कहा। मेरी उन जली कटी बातों से वो समझ गया कि मैं उसकी मदद करने के मूड में नहीं। उसने तभी सेहन के एक कोने में ईंटों से बना बड़ा सा चूल्हा जलाया और उस पर तेल का कनस्तर रख दिया। कोल्हू से तेल कल ही निकाला था, बहुत ताज़ा और कड़वा था। उसकी तेज बू से नथने जलने और दिमाग फटने लगा। नाक में मिर्चें सी लग गईं और आंखों से पानी निकलने लगा। तब मैं वहां दीवार के सहारे टेक लगाकर रोने बैठ गई। मैंने माथा कूटा, बैन किया। 11 बरस बीत गए थे इस जलती कड़वाहट को बर्दाश्त करते। क्या खबर थी कि मेरे नसीब में कड़वे तेल और मिर्चों की धुनी के और कुछ ना होगा। हाय, मैं कितनी बदनसीब हूं रे। मुझको माथा कूटते देखकर कासिम को गुस्सा आ गया। उसने गरम गरम कनस्तर को अकेले ही कपड़े से पकड़कर ठेले पर लाद दिया और बाहर ले जाने लगा। तब बे इख्तियार मेरे मुंह से निकला, हाय, इतने गरम तेल को ठेले पर रख दिया है, जरा तेल को ताव तो मार लेने देते। वो झुंझलाकर बोला, मरने दो मुझे गरम तेल के गिर जाने से। लाख बार कहा है खुदा का शुक्र अदा किया करो और खुद को बदनसीब मत कहा करो। हर वक्त बुरी बात मुंह से निकालना और अपनी बदनसीबी को आवाज देना खुदा को पसंद नहीं। ये कुट-कुट कभी जान भी ले लेती है। जलाता हुआ ठेला बाहर ले गया और फिर फौरन ही वापस आया। देख बख्त, और मैं कह देता हूं, आज के बाद ये कलमात मुंह से मत निकालना और खुदा के गजब को यूं आवाज ना देना। अपने बच्चे की खैर मांगा कर। तभी मुझे आसिम का ख्याल आ गया। अरे मेरा लाल कहाँ है? बाहर है क्या? कहीं बच्चों के साथ खेल में लग गया होगा।
मुझसे रुपए मांग रहा था मीठे चनों के लिए। मैंने कहा था कि अपने अब्बा से ले लो। यह सुनकर कासिम बाहर की तरफ दौड़ा। बस इतनी सी देर हुई। आसिम जानता था कि उसका बाप पैसे ठेले पर टाट के नीचे छुपा कर रखता है ताकि ग्राहकों को लेने देने में आसानी हो। ये रोज का मामूल था कि मैं रात को ही तेल जलाकर रख दिया करती थी। सुबह तक कनस्तर ठंडा हो जाता था। लेकिन ये मेरी बदबख्ती कि उस रोज लड़ने का मूड बना लिया। तेल भी न जलाया ताकि सुबह कासिम ही जलाए और मैं भी दिल की भड़ास निकाल सकूं। ये आसिम की आदत थी कि वो सुबह बाप के सर हो जाता। अगर बाप को मसरूफ पाता तो बोरी की तह से खुद 1-2 रुपए उठा लेता। उसने बोरी का पल्लू उठाकर रुपए निकालने की कोशिश की तो गर्म कनस्तर से उसका हाथ टकराकर झुलस गया। उसने जोर से चीख मारी। कासिम ने घबराकर कनस्तर के नीचे दबी बोरी को खींच लिया, जिससे गर्म गर्म तेल का कनस्तर उलटकर उसके बदन पर गिर गया। उस वक्त वो बुनियान और तहबंद पहने हुए था। इस तरह तपते तेल से वो सारे बदन से जल गया। आसिम तो जलने से बच गया, मगर उसको बचाने की उजलत में खुद कासिम गर्म तेल में नहा गया। गली में जाते राहगीर दौड़कर आए और उसको तांगे में डालकर अस्पताल ले गए। 3 रोज मौतो हयात की कश्मकश में रहकर वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। तेल से जलने के बायस उसकी हालत इतनी करबनाक थी कि कोई औरत अपनी आंखों से अपने शौहर को यूं तड़पते नहीं देख सकती। कासिम ने बेटे को बचाने की खातिर खुद को जला लिया था। इस वाक़े के बाद मुझे मालूम हुआ कि जिंदगी के दुख क्या होते हैं। एक नेक और शरीफ शरीके जिंदगी का साथ कितना रहमत भरा होता है। कासिम ने खुद जिंदगी की सख्ती झेलकर मुझे अपने घर की ठंडी छांव में रखा था। 2 वक्त की रोटी और जिंदगी का बुनियादी सामान वही हमारे लिए पैदा करता था। मैं तो घर में आराम से रहती थी, खाना पकाती तो एहसान जताती और हर वक्त नसीबों को कोसती। वो ना रहा तो खबर पड़ी कि अकेली औरत कितनी गैर महफूज होती है और जिंदगी की असल सख्तियां क्या होती हैं, जिनसे कासिम जैसा शरीफ व नफ्स शौहर अपने अहलो अयाल को बचाता था। खुद कड़कती गर्मी और धूप की जानलेवा तपिश सहकर हमको ठंडी छांव में रखता था। जब सख्त मौसमों की सख्तियां सही और पेट भरने की खातिर मेहनत की चक्की पीसी, धूप में जली, कड़कती सर्दी में 2 वक्त की रोटी को दर दर की ठोकरें खाईं, दुनिया की बेमुरव्वती और ठोकरें सहना पड़ी, तब कासिम बहुत याद आया। उम्र भर इस एहसास ने मुझे चैन न लेने दिया कि वो मैं ही नाशुक्री थी जिसने अपनी जन्नत को खुद आग दिखाई, कासिम की कदर ना की और खुद को बेवगी की बेचारगी में लपेट दिया। बेटे की परवरिश के लिए 1000 पापड़ बेलने पड़े। काश मैं कासिम की कदर करती तो आज ऐसे हालों में ना होती। अब पता चला है कि ये अपने खालिक के हजूर शुक्र के कलमात ही होते हैं जो हमारे रिज्क में बरकत डालते हैं और हम ऐसे बंदों को जिंदगी में पेश आने वाली तकालीफ से बचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक गरीब दुल्हन की जिंदगी पर बीती सच्ची कहानी, जिसने नाशुक्री की और अपने शौहर से हर वक्त लड़ती झगड़ती रही, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा न किया और फिर उसको उसकी सजा इस दुनिया में ही मिल गई। इसलिए मैं तमाम लड़कियों से गुजारिश करता हूं कि अगर कोई गरीब घर में चली जाए तो खुदारा अपने शौहर का हर हाल में साथ निभाएं और जितना अल्लाह देता है उस पर उसका शुक्र अदा करें और उसी में खुश रहें। यही आपकी दुनियावी और अब्दी जिंदगी की कामयाबी है। और अगर इस लड़की की तरह गलती की तो याद रखना, शौहर के बिना जीना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी ये किसी की जिंदगी पर बीती सच्ची कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।